ओम शांति। 33 नंबर के रजिस्टर में 14 देखकर 6/11/91 का था। अधिकार चला है, छोड़ भी दिए आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। आकाश में कोई सिंहासन होता है क्या? आकाश सिंहासन माना ऊंची स्टेज, देवभानी की स्टेज नहीं। ऐसी ऊंची स्टेज को छोड़ दे और हम जो नीचे पड़े हुए हैं देवभानी की स्टेज में, उनको उठाने के लिए नीचे आ जा। ये मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, ये कहा किसने? बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना। जब अति दुख धाम होता है तो बुलाते हैं सुखधाम स्थापन करने। बाप जानते हैं कि बाप ही सुखधाम व पावन दुनिया रखते हैं, अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं। अब भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। वास्तव में भगवान स्वर्ग का मालिक नहीं बनता है, लेकिन भगवान जी ने भगवान भगवती बनाता है, टाइटल देता है, वो स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी, उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव नहीं होता था। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते हैं, तो कितना खुशी में रहना चाहिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण वहाँ की खुशी में रहते नहीं, और न यहाँ की खुशी में रहते हैं। यहाँ बाप मिला वो भी खुशी नहीं है। उनको कहते हैं दोनों जहान से गए, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते। दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग आकर स्थापन कर रहे हैं, ऐसे नहीं आए और चले गए और स्वर्ग अपने आप स्थापन होता रहता है। क्योंकि वो आते ही हैं गुप्त रूप में। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि अब घोर अंधियारे में रात को 12 बजते हैं तो उनको घोर अंधियारा कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा, दिन में घोर प्रकाश होता है। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, जिस रात में दुखी ही दुख है। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तुम जानते हो जब भक्ति से दुर्गति हो जाती है तब फिर बाप आकर के सदगति करते हैं। अभी तुम बच्चों में नंबरवार हैं तो जरूर, कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता है, मेहनत भी बहुत खुशी से करते हैं, सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर के समझाए। इसलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का भी प्रबंध रचता है कि औरों को समझाने की खुशी का पारा चढ़ जाए।
यहाँ जिसके पास धन है वो समझते हम स्वर्ग में बैठे, उन्हों के लिए तो ज्ञान उठाना मुश्किल है। क्या कहा? जिनके पास धन जाती है वो समझते हमारे लिए यही स्वर्ग है, वो ज्ञान नहीं उठा सकेंगे। बच्चों की शादी आदि नहीं करनी, वो भी मुश्किल। इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई इतना समझदार बनते हैं, इतना समझदार है, इतना समझदार कि खुद का भी कल्याण करें और बच्चों का भी कल्याण करें, बच्चों की शादी बर्बादी न कराएं। पालू फादर गाया हुआ है ना, तो बाप की श्रीमत पर सदा चलना पड़े। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे बच्चा अच्छी तरह से चल रहा है, लौकिक बच्चे राह पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राह ले लो। इस बच्चे की बात हुई। ब्रह्मा दादा लेखराज की बात। बच्चों को कहा तुम अपनी राह ले लो, रावण की मत पर चलने वाला और राम की मत पर चलने वाला इकट्ठा नहीं रह सकता। कहा वो विष खाने वाले बगुले, कहा मोती चुगने वाले हंस। तुम बच्चे समझते हो कि भारत में ही आज सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो 84 जन्म लेकर पतित बने, तब पुकारते हैं पतित पावन आओ। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाकी थोड़े रोग हैं, दैवी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है, ये है गुप्त, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। ऐसे नहीं कोई चढ़ाई करके राज्य लेते, नहीं, ये तो बाप आकर के राजाओं का राजा बनाते। जिस बाप को याद करते, दुख हरता सुख करता, गायन करते हैं। सन्यासी गुरु थोड़े ही दुख हरता हो सकते, उन्हों का सन्यास है हद का और तुम्हारा है बेहद का। इसमें बेहद की खुशी रहती है। तुम्हें लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान को भी बेहद की खुशी है ना। पति तो मनुष्यों को जो आता है तो बोलते रहते, तो तुम एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते। नई दुनिया में है ही एक धर्म, उनकी कोई से भेंट नहीं की जाती और पुरानी दुनिया में भेंट की जाती है। नई दुनिया में रहकर पता नहीं रहता है कि पुरानी दुनिया में क्या होगा, वहाँ सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तुमको सब कुछ बतलाया जाता है कि नई दुनिया कब स्थापन होगी, पुरानी दुनिया कब विनाश होगी। तुमको तो सब नॉलेज है। अब तुमको बात मिला है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो उनसे अच्छी तरह से वर्षा लेना चाहिए। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल पहले अच्छी तरह पुरुषार्थ किया था। उनमें भी नंबरवार है। ये है कांटों की दुनिया। पहले नंबर का कांटा तो सब में है ही। पुरानी दुनिया तीखी, नई दुनिया अच्छी होती है। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। अब स्वर्ग है कहाँ जो फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो जो कह देते हैं क्या झूठ कहते हैं?
झूठ तो कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो तुम जानते हो स्वर्ग भी इस समय भारत में था, और नरक भी भारत में ही होता है। तो ये अक्षर वो लोग पकड़ लेते हैं और कह देते कि स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है वो समझते हैं कि स्वर्ग में है, परंतु ऐसे तो है नहीं। भारत नया था तो सतयुग था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पतित दुनिया नरक है। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में लक्ष्मीनारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है। भगवान हुआ, मैं तुमको 84 का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो नरक का जरूर विनाश होना चाहिए। शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाले, लड़ाई आदि दिखाई दी है। अब पांडवों की कोई सेना तो है नहीं। आजकल कन्याओं माताओं की पलटन बनाए, उनको बंदूक आदि सिखलाती। यहाँ तुम्हारी हाथ में बंदूक आदि कुछ भी नहीं है। उनको क्या मालूम कि शिव शक्ति सेना कौन है। शिव बाबा तो कभी हिंसा करा ही नहीं सकते, लड़ाई की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो कि शिव बाबा की रूहानी सेना है। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं। उनको कहा जाता है 100% नॉन वायलेंस, और वो है 100% वायलेंस। एक ही बम से कितनों का विनाश कर देते। बेहद के नॉन वायलेंस और वायलेंस में कितना फर्क है। तुम अभी इस समय बेहद के साइलेंस में, उस तरफ जितना लड़ाई की तैयारियां होती जाती हैं, उतना उनका आवाज बढ़ता जाता है। इतना हंगामा होता है विनाश में। स्थापना में तो कितनी साइलेंस है। तुम साइलेंस में बैठे रहते हो, हिंसा की कोई बात नहीं। तो तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है। बाप से योग बल द्वारा वर्षा पाए रहे हो। बाप अलग को याद करने से स्वर्ग की बात सही मिलती है। कितना सहज है। बाप कितना मूर्ख बिलबेड है। कितना दूर देश से आते हैं। जैसे विलायत से किसका बाप आता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगातें लाएंगे। ये बेहद का बाप तो एक ही बार आता है, और सौगात कौन सी लाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहस लाया। हथेली पर बहस बना, बुद्ध रूपी हथेली। उसमें सड़क का नक्शा लेकर के आता हूँ, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं हथेली पर बहस। जैसे कहते हैं संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर आया। अब पहाड़ तो कोई उठा ही नहीं सकता है। तो वैसे ही बाप कहते हैं मैं हथेली पर बहस लेकर के आया हूँ। अब बहस तो कोई हथेली पर थोड़ी ठहरता है, न उठता है। तो ये समझ की बात है। बुद्ध रूपी हथेली है, जिसमें स्वर्ग का नक्शा सारा ही खिंच जाता है। ज्ञान रत्नों की संजीवनी बूटी का पहाड़ है, जो बुद्ध रूपी हथेली में आ जाता है। बच्चे तो जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाए। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने, तो पावन बनना पड़े। बुद्ध रूपी हथेली में सारा नक्शा आ जाए, नई दुनिया का, नई प्लानिंग। उसके लिए क्या करना पड़े?
पावन बनना पड़े। जब तक बुद्धि पावन नहीं बनी है तो मनन चिंतन मंथन चल ही नहीं सकता। नई दुनिया का नजारा बुद्धि में आ नहीं सकता। ये राजयोग है, राज भरा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने सिखलाया था और राजाई भी थी। अब फिर से राजयोग सिखलाए रहे। तुम कहते हो हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, कोई मनुष्य नहीं करते। तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना। ऐसे भी नहीं सब सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी तो बाप देते हैं ना। बाकी सबको ड्रामा अनुसार मुक्ति का पार्ट मिला हुआ, सब मुक्त हो जाते। एक ही बाप सर्व का सदगति जाता है, दूसरा नहीं है कोई। इसलिए बाबा ने समझाया ये भी लिखो। जबकि परमपिता परमात्मा को ही हेवनली गॉड फादर पतित पावन सर्व मनुष्य मात्र का गति सदगति दाता कहा जाता है, तो फिर ये कौन है जो अपन को श्री से 108 जगत गुरु कहलाते। प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं, जो मानते हैं कि बरोबर गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, तो उनसे लिखवा लेना चाहिए। क्या लिखवा लेना चाहिए? है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। इसका बेहद का अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे होती है? कोई ब्राह्मण ऐसे हैं क्या तथाकथित जो ये समझे बैठे हैं कि कृष्ण ही गीता का भगवान है? तो शिव बाबा तो पति बनता ही नहीं, गीता है माता। अगर गीता स्पेशल माता है तो शिव बाबा पति भी होना चाहिए। गीता पति भगवान गाया हुआ है, तो क्या बिंदु के लिए गाया हुआ है? बिंदु बिंदु आत्माओं का तो वो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध बनता नहीं है। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब शरीर में आते। भाई बहन का संबंध भी कब बनता है? जब शरीर में आते। नहीं तो आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई, और शिव हमारा बाप। तो गीतापति भगवान तब कहा जाता है जब कोई शरीर में प्रवेश होता है, और शरीर में प्रवेश करके गीता को माता स्वीकार करता है। जरूर पहली माता होनी चाहिए, क्योंकि गीता है सारे जगत का माई बाप। माता है तो पिता तो जरूर पीछे से होगा। ऐसे थोड़े कि भारत में कोई विधवा माताओं की पूजा होती है, अर्चना होती है। भारत में तो सधवा माताओं की अर्चना पूजा होती है। तो बाप कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। माना दादा लेखराज की सोल अथवा सतयुग में पैदा होने वाला बच्चा कृष्ण की सोल गीता का भगवान नहीं है। वो तो बच्चा है, माना बच्चा बुद्धि है। उस कृष्ण बच्चे को पैदा करने वाले माता पिता तो कोई दूसरे हैं। सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा उनको भी जन्म देने वाले कोई दूसरे हैं। रचना से हमेशा रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए वाणी में बोला है
कि कोई ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेगी। तो मम्मा बाबा जैसी सशक्त आत्माओं को भी जो ड्रिल कराने वाले, योग सिखाने वाले, डायरेक्शन देने वाले बच्चे थे, वो जरूर उनसे ज्यादा पावरफुल थे। आज में जिनका पार्ट था, अंत में वो फिर प्रत्यक्ष होते हैं। उन बच्चों में जो दोबारा जन्म लेकर योगी में आते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती की सोल प्रवेश करती है। तो जो गीता का भगवान गाया हुआ है, वो बच्चा नहीं हो सकता। माना राम और कृष्ण की दो आत्माएं हैं, इस सत्यरूपी रंगमंच पर विशेष पार्ट बजाने वाली। कृष्ण की सोल रचना का पार्ट बजाती है और राम की सोल राम बाप रचयिता का पार्ट बजाती है। कहा भी जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये ग्रैंडफादर का टाइटल कोई शिव का थोड़े ही है। शिव तो सिर्फ आत्माओं का पिता है, ग्रैंडफादर नहीं। हाँ, जिस पहले चोले में वो प्रवेश करता है, वो हुआ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो लिखवा लेना चाहिए, बड़े आदमियों की ही बात को सुनेंगे। गरीब की तो कोई सुनते ही नहीं है। इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश करके ये लिखवा लो। गीता का भगवान तो एक ही है, वो सबका बाप है। सबका माने 500 करोड़। अगर ब्रह्मा को और कृष्ण को गीता का भगवान कहें तो सत्य में कृष्ण तो अपने बच्चों का ही बाप होगा। और संगम युग में ब्रह्मा की सोल सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो कहलाते हैं उनका ही बाप होता है, वो भी टाइटल के आधार पर। सारा विश्व तो उनको अपना बाप स्वीकार नहीं करता है। आज से 5-4 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यही रावण सबका दुश्मन है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते, फिर भी मरता नहीं। तो ये वर्ष वर्ष जलाने की परंपरा भी कहाँ की है? ये भी संगम की परंपरा है। हर वर्ष रावण जलाया जाता है और हर वर्ष वो दुगना बड़ा हो जाता है, बढ़ता ही जाता है। अभी भारत का दुश्मन ये रावण है, और ये बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अभी राम परमपिता परमात्मा रावण पर जीत पहनाते, ऐसे कभी नहीं मुरली बोला होगा तो कृष्ण बाप को कहा जाता है। बाप कृष्ण नहीं है, राम बाप को कहा जाता है। राम परमपिता परमात्मा कहा जाता है, कृष्ण परमपिता परमात्मा कभी नहीं बोला। माना राम वाली सोल के तन में ही संगम युग में परमात्मा बाप प्रवेश करके परमपिता का पार्ट बजाते। परमात्मा पार्टधारी प्रत्यक्ष होता है और रावण पर जीत पहनाती, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे। जो कहने वाला है वो किस स्टेज पर होना चाहिए। अगर वो ऊंची स्टेज पर होगा तो बच्चे भी ऊंची स्टेज में जाएंगे। गुरु लोग ये बात कह नहीं सकते कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु लोग तो खुद ही दुर्गति में जाते रहते हैं, पाप नाश कैसे होंगे?
बाप कहते हैं तुम लायक बन जाएंगे। जब लायक बन जाएंगे तो नई दुनिया तुम्हारे लिए चाहिए। जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था तो फिर होगा। महाभारत लड़ाई लगी ही तब है जब रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होता है। रावण राज्य में ही हाहाकार शुरू होता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होती है। दुनिया बदलने का क्रम क्या बताया, क्या निशानी होगी? एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। चाहे वो बाहर की स्थूल दुनिया हो, चाहे अंदर ब्राह्मणों की दुनिया हो, जो ब्रह्मा के द्वारा रची जाती है। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा भी देवता और असुर दोनों प्रकार के ब्राह्मण पैदा होते। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ वो आसुरी ब्राह्मण थे, तामसी ब्राह्मण थे। और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी थे। तो आसुरों का विनाश होता है और दैवी आत्माओं की स्थापना होती है। लेकिन सिम्टम्स क्या नजर आएंगे? हाँ, रावण संप्रदाय में हाहाकार और दैवी संप्रदाय में जय जयकार होगी। तो समझ लो कि अब नई दुनिया आ रही है, नया संगठन बन रहा है, दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ करके नया बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है। तो ये भी स्थापना हो रही है। बाम शादी बनाते ही रहते, ये तैयारियां हो रही है। वेदिक ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी तैयारियां हो रही हैं? कौन से बाम्स बन रहे हैं? जैसे उन बाम्स में ऐसा मसाला डालते हैं कि सूंघने मात्र से ही खलास हो जाए, ऐसे ही बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में निंदा और ग्लानि रूपी ऐसा मसाला डालते हैं। किसकी निंदा और किसकी ग्लानि? बड़े बड़े महारथियों की ग्लानि, लूप होल्स भर देते हैं, वो इकट्ठी करते रहते हैं ये मसाला। जब टाइम आता है तो उनकी बुद्धि ऐसी प्रेरित की जाती है कि वो बाम्स फोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बड़े बड़े महारथियों के ऊपर जो अंधश्रद्धा अंधविश्वास बैठा हुआ है वो सब ढसर पड़ता है। बड़े बड़े संगठन खलास हो जाते हैं। तो ये तैयारियां हो रही हैं। अभी दशहरा आया तो रावण की एक जीवी निकाली। अब तुम्हारी तो है बेहद की बात। क्या है बेहद की बात? हम कोई स्थूल रूप में पुतला नहीं बनाते, क्योंकि हम जानते हैं जिसका चित्र होता है उसका चरित्र जरूर होता है। जरूर कोई चरित्र करने वाला हुआ है तो उसका चित्र बनाया गया। तो क्या 10 सिर वाला कोई आदमी होता है क्या? 10 सिर वाला आदमी नहीं होता है, लेकिन 10 प्रकार की बुद्धियां इकट्ठी हो जाती और संगठित होकर के पंचायती राज्य चलाती। उसको कहा जाता है रावण राज्य। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। बाप कहते हैं ये है बेकायदे राज्य। तुम्हारी बुद्धि में आता है ये क्या करते हैं? पुतला जलाने से कोई रावण खलास हो जाएगा क्या? तुम जब समझ जाएंगे तब समझेंगे हम ये क्या करते हैं। क्योंकि उनको समझाएंगे
हंसी भी आएगी, इसको भी समझा सकते कि इतना बड़ा रावण तो नहीं होता। राम को छोटा बनाते हैं और रावण को बड़ा बना देते हैं। क्यों? क्या कारण? रावण को इतनी बड़ी देह क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उसमें देहभान जाति होता है, और राम को छोटा दिखाते हैं। अब बाप कहते हैं तुम राम राज्य लो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। इसका ग्रहण छूट जाएगा। रावण का ग्रहण कहो, राहु का ग्रहण कहो, वो छूट जाएगा। बाप आकर के समझाते हैं ये 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पर लगा हुआ है। तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। किसका ग्रहण छूटे? मनुष्यात्मा का। सब भक्ति मार्ग में जब ये कहते हैं तो सब जानते हैं कि चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है, कि सबके ऊपर लगा हुआ है। लगता किस सकता है सृष्टि का? अगर उसकी चढ़ती कला होगी तो सारी दुनिया की चढ़ती कला हो जाएगी। पहले पत्ते का जन्म भी किससे होता है? बीज से डायरेक्ट जन्म हो जाता है। बीज को बाप कहा जाता है। बाप से बच्चे का जन्म हो जाता है? नहीं, माँ से होता है। तो जिस माँ से बच्चे का जन्म होता है, उस माँ का जब तक उद्धार नहीं हुआ तब तक बच्चों का उद्धार नहीं हो सकता। माता है फाउंडेशन। कहते भी हैं देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन सड़ गया। तो जब फाउंडेशन ही सड़ गया तो देवता धर्म का क्या हाल होगा? तो कहते हैं देदान तो छूटे ग्रहण। किसका ग्रहण छूटे? चंद्रमा का ग्रहण छूट जाए। सूर्य को तो ग्रहण लगता ही नहीं। वो तो समझ लेते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगता है। कौन समझ लेते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जिन पृथ्वीवासियों के ऊपर चंद्रमा का परछाया पड़ जाता है, माना ज्ञान चंद्रमा के प्रभाव में जो आ जाते हैं, वो समझते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया है। तो चैतन्य ज्ञान सूर्य की बात। वास्तव में चैतन्य ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाले परमात्मा पार्ट को कभी 5 विकारों का ग्रहण नहीं लग सकता। सूर्य तो स्वयं प्रकाशित है, और चंद्रमा तो प्रकाश लेता है। किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से प्रकाश लेता है। तो अंधेरे में कौन आएगा? सूर्य आएगा क्या? चंद्रमा आता है। तो बाप आकर के समझाते हैं ये 5 विकार यूं तो सारी दुनिया पर ग्रहण लगता है, लेकिन खास चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है तो सारी दुनिया के ऊपर ग्रहण लगता है। ये चंद्रमा के ऊपर जब ग्रहण उतरे तो सारी दुनिया के ऊपर से ग्रहण उतर जाएगा। जब ग्रहण लगता है तो बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए कि बाकी थोड़े रोज है। तुम क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। और कोई नहीं जानते। तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि बनी। तुम बाप के बने हो तो जरूर बाप तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। स्वच्छ बुद्धि बनी है, इसका क्या प्रूफ बताया?
आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। माना बेसिक नॉलेज में भी ऐसा होना था, ऐसा होता है और ऐसा होगा। नंबरवार पुरुषार्थ संसार कि बिंदु को याद करके जिनकी आत्मा की कट पूरी उतरेगी फर्स्ट आयाम में, वो डायरेक्ट बाप से सीखने के अधिकारी बनेंगे। बीच में कोई दूसरा बिचौलिया नहीं होगा। तो डायरेक्ट सीखने के अधिकारी कब बनेंगे? जब बाप के बनेंगे। तो जो बच्चे बाप के बनते हैं, बाप उनको स्वर्ग में भेज देते हैं, क्योंकि फर्स्ट डायनेस्टी जो होती है, फर्स्ट जन्म जो होता है सतयुग का, संगम की स्वर्ग जिसे कहें, उसमें राज्य बाप का होता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, बाप की प्रजा भी बनती है, बाप के भक्त भी बनते हैं और बाप के वारसदार भी बनते हैं। कौन से बाप के? देह के बाप दो हैं, एक मनुष्य आत्माओं का बाप और एक आत्माओं का बाप। तो भक्त और प्रजा किसकी बनेगी? आत्माओं के बाप की। तो राजा ही लेता ही नहीं है। तो जिनकी स्वच्छ बुद्धि बनी है, बाप के बने हैं, तो जरूर बाप उनको स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज, जो बाप ही आकर के देते। मनुष्य को ये नॉलेज दे नहीं सकता। दुनिया में सब मनुष्यों को नॉलेज देते हैं। सबकी बुद्धि में मनुष्य समाये हुए, और तुम्हारी बुद्धि में क्या है कि हमको नॉलेज देने वाला सुप्रीम सोल बेहद का बाप है। तुमको तो बाप सुप्रीम सोल आकर के ज्ञान देते। बाकी सब है भक्ति मार्ग की दंत कथा है, जो सुनाते रहते हैं। सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा जो शास्त्र हो गई है, वो कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। ये तो पढ़ाई है। वो गुरु लोग क्या सुनाते हैं? शास्त्र की कथाएं सुनाते रहेंगे। ऐसा हुआ, ऐसे थे, वैसे थे, ये करते थे। लेकिन जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होने वाला है, उसके बारे में नहीं जानते। तो वो सब वही भक्ति मार्ग की बातें, शास्त्र की कथाएं सुनाते रहते। ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती है। ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम समझाते हो, बाबा ने 5-4 वर्ष पहले भी कहा था। वो गीता पढ़ने वाले थोड़े ही इन बातों को समझते हैं। यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता है? अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। क्या प्रैक्टिकल में देखते हो? कहते हैं जब महाभारत से युद्ध हुआ तो तीनों सेनाएं मौजूद थी। कौन कौन थी? भारतवासी कौरव और पांडव भी थे और यादव भी थे। उनको कहते हैं यूरोपवासी। किसमें बात करते हैं? रूप में बात करते हैं। उनका विनाश हुआ। किसका विनाश हुआ? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। यूरोपवासी यादवों का और भारतवासी कौरवों का विनाश हुआ। नाम ही रख दिया कौरव। कौरव माना रव माना शोरगुल, कौ माना कौआ। जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, खुद खाते क्या है? गंध खाते हैं।
तो जब खुद गंध खाएंगे तो दूसरों को क्या खिलाएंगे? गंध ही खिलाएंगे। माना खुद बेविचारी बनेंगे और दूसरों को भी बेविचारी बनाएंगे। और पांडव किनको कहा जाता है? पंडे के बच्चे पांडव। पंडा कहा जाता है जो दूसरों को रास्ता बताता है, तीर्थों का। तीर्थ कहा जाता है किनारे एक ठिकाने लगाए जाने वाला स्थान। उस ठिकाने का जो रास्ता बताएं, असली ठिकाना है ही परमपिता परमात्मा का दर। परमपिता परमात्मा है सबसे बड़ा पंडा। तो उसके बच्चे क्या हुए? पंडे के बच्चे पांडव, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव। एक मात्रा बढ़ जाती है। तो पंडे के बच्चे पांडव, ये 3 सेनाएं हुई। पांडव उनको कहा जाता है जो परमात्मा बाप को जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते भी। कौरव उनको कहा जाता है जो परमात्मा बाप को जान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, चलने की तो बात ही नहीं। और यादव न जानते हैं, न मानते हैं और न चलने की कोशिश करते हैं। तो वो है सब विनाशकाली विपरीत बुद्धि। विनाश के बाद क्या हुआ? शास्त्रों में तो कुछ नहीं दिखाया कि महाभारत विनाश के बाद क्या रिजल्ट निकली है। शास्त्रों में क्यों नहीं दिखाया? यादगार कहाँ की है? कैसे? शास्त्र जिन भक्तों ने बनाए हैं उन भक्तों ने विनाश के बाद की कोई रिजल्ट नहीं दिखाई है? ऐसे नहीं। रिजल्ट इसलिए नहीं दिखाई है कि विनाश की घोषणा किस टाइम की हुई थी? 76 की। 66 में 10 वर्ष की विनाश की घोषणा मुरली में की गई थी। ज्ञानमत पत्रिका में भी छपी हुई है। पुराने चित्रों में भी जो बाबा के समय के हैं उनमें भी ये घोषणा छपी हुई है। तो भक्तों की बुद्धि में असली ज्ञान तो बैठता नहीं, क्योंकि भक्त बुद्धि है, अंधश्रद्धा युक्त बुद्धि है, वो असली अर्थ को नहीं पकड़ पाती। तो ऐसे जो ब्राह्मण संप्रदाय में भक्त हैं उन्होंने उसका राज नहीं समझ पाया कि 10 वर्ष में विनाश बाबा ने बोला है तो कौन सा विनाश, और जब विनाश नहीं हुआ तो उनकी बुद्धि में क्या बैठेगा? कुछ रिजल्ट निकला या नहीं निकला है? उनको पता ही नहीं चला कि कौन सी स्थापना और कौन सा विनाश। तो वो समझते हैं कि प्रलय हो गई। प्रलय माना माना प्रकट रूपण, लय माना लीन, सब कुछ खलास हो गया। अब लीन आत्मा तो होती नहीं। आत्मा परमात्मा में लीन होती है क्या? 5 तत्व लीन हो सकते हैं क्या? वो कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ। वो जब पूछे कि तुम शास्त्रों को मानते हो तो बोलो हाँ, हम शास्त्रों को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। इसका परिवर्तन करने वाले हैं, भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। इन शास्त्रों से ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। ज्ञान तो एक ही बात सुनाते हैं। ज्ञान आता है एक से और भक्ति आती है अनेक गुरुओं से। भक्ति करते करते 2500 वर्ष हो गए, दुनिया तो नीचे गिरती चली गई। क्यों? वो कहेंगे दुनिया नीचे कहाँ गिरती जा रही है? दुनिया तो ऊंची करती जा रही है, ऊंचे ऊंचे महलमारियां अटारियां बढ़ते जा रहे हैं। वो ठीक है,
ऊंची चढ़ने का मतलब ये नहीं कि महलमानियां अटारियां पामपंड 100 बन गया तो ऊंची चढ़ गई, लेकिन स्नेह, सौहार्द, सहयोग, ये श्रेष्ठ गुणों की भावना बढ़ी है या घटी है? ये तो घटती गई। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बढ़ी है या घटी है? ये तो घटती चली जाती परसेंटेज में। तो नई दुनिया में तो सब सुखी होते, और पुरानी दुनिया में करोड़पति अरबपति क्यों न हो वो भी दुखी होते। तो आप ही ज्ञान की बात सुनाते हैं जो ज्ञान का सागर है। अब भक्ति खत्म हो रही है और ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, नथिंग न्यू। हमारी प्रीति है बाप से, हम और संग तोड़ एक संग जोड़ते। और संग माने अभी तक तो 63 जन्म गुरुओं का संग किया, और अब हम कोई गुरुओं का संग करने वाले नहीं है। एक के संग हम प्रीति जोड़ते हैं। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ। इसको भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, जो बाप ही आकर के सिखलाते हैं। माना माँ अथवा बच्चे नहीं सिखलाते, कौन सिखलाता है? राजयोग सिर्फ बातें ही सिखलाते हैं। इसलिए मुझे बोला है कि समझते नहीं है कि बाप ने प्रवृत्ति में रहकर पहले राजयोग सिखलाया। ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि सरस्वती तो उनकी बेटी थी। कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जन्म में है, वो भी राजयोग सीख रही है। इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इसमें प्रवेश किया। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए राजभाग देता हूँ। राजभाग किसको देता हूँ? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को देता हूँ, दूसरों को नहीं देता हूँ। बाप के सिवाय और कोई बतला ही नहीं सकता। ये तो बाप खुद इस मुख द्वारा सुनाए रहे। ये बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। भारतवासियों को ही समझाना पड़े 84 का जन्म कैसे चक्कर कैसे करता है। ये वही लड़ाई है जिससे सड़क के गेट खुले थे। जबकि बाप ने आकर के राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया था आकर के, नहीं आकर के ज्ञान सिखाया और चला गया, सुनाया और चला गया। नहीं, बाप आया ही है मनुष्य से देवता बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग। 5-3-70 की रिवाइज हुई है 4-11-91 को। आज शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है। कुल हो चुकी है 7-71 के अगस्त, पेज नंबर 128। आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहें? गुजरात का संगठन। अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो। जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है कि गुजरात के कल्याण की भावना रहती है। जिस एरिया में रहते हैं सिर्फ उसी के कल्याण की भावना रहती है या विश्व कल्याण की भावना रहती है? किसके बच्चे हो? विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? विश्व कल्याणकारी होंगे। गुजरात में रहते लक्ष्य तो विश्व का रहता है ना।
बेहद की सर्विस में हो ना। ये तो निमित्त ड्यूटी दी हुई है, वो निमित्त बन करके बजाए रहे हो, लेकिन नशा क्या रहता है? वर्णन तो यही करते हो ना कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व का परिवर्तन करना है। जो भी सर्विस करते हो व सर्विस के साधन बनाते हो, उसमें भी शब्द तो विश्व का लिखते हो ना। विश्व का नवनिर्माण करने वाले हो, विश्व का परिवर्तन होता जाता है। आवाज एक जगह किया जाता है, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। बल निमित्त एक स्थान पर आवाज बुलंद करते हो, लेकिन फैलता चारों ओर। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है, जिससे हद में रहते भी बेहद का कल्याणकारी बन सकते। अगर वो धारणा न रहे तो उनका आवाज, उनकी दृष्टि बेहद विश्व की तरफ नहीं पहुंच सकती। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो धारणाएं कौन सी हैं? आप किंतु के आधार पर विश्व के कल्याण का कर्तव्य कर रहे हो। विश्व कल्याण का की जो शो भावना है, उसका प्रत्यक्ष फल तो जरूर मिलता है। भावना का फल तो भक्ति मार्ग में भी मिलता है, लेकिन वहाँ अल्पकाल का मिलता है और यहाँ सदा काल का मिलता है। उस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए मुख्य दो धारणाएं कौन सी? बगैर धारणा के तो अपनी व सर्विस की उन्नति नहीं हो सकती है। वो कर रहे हो और करनी ही है, करेंगे ये शब्द भी नहीं, करना ही है। मुख्य दो धारणाएं हैं, ईश्वरीय रुआब और साथ में रहम। अगर रुआब और रहम दोनों साथ साथ हैं और समान हैं, तो गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। इसको रूहानियत व रूहानी स्थिति कहा जाता है। रुआब भी पूरा हो और रहम भी पूरा हो। अभी रुआब को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, व रहम को छोड़ सिर्फ रुआब में आ जाते हो। इसलिए दोनों की समानता से जो रूहानियत की स्थिति बनती है, उसकी कमी हो जाती है। इसलिए सदैव जो कोई भी कर्तव्य करते हो, वह मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो पहले चेक करो कि रहम और रुआब दोनों समान रूप में हैं। दोनों को समान करने से एक तो अपना स्वमान स्वयं रख सकेंगे, दूसरा सर्व आत्माओं से भी स्वमान की प्राप्ति होगी। स्वमान को छोड़ मान से प्राप्ति की इच्छा सफलता नहीं पाती है। मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई की भांति आपके पिछाड़ी आएगा। जैसे भक्त अपने देवताओं व देवियों के पीछे अंधश्रद्धावश भी कितने भाग दौड़ करते हैं, वैसे चैतन्य स्वरूप में स्वमान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्वात्माएं मान देने के लिए स्वयं ही आवेंगी, दौड़ी दौड़ी आवेंगी। भक्तों की भागदौड़ देखी है। आप लोगों की यादगार जड़ चित्र हैं, उनमें भी चित्रकार मुख्य यही धारणा भरते हैं। एक तरफ शक्तियों का रुआब फुल फोर्स में दिखाते हैं और साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। एक ही चित्र में दोनों भाव प्रकट करते हैं ना। ये क्यों बना है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुआब और रहम दिल मूर्त बने। तो जड़ चित्रों में भी यही भावना मुख्य धारणा दिखाते हैं। तो आप लोग अभी जब सर्विस पर हो, तो सर्विस के प्रत्यक्ष फल का आधार इन दो मुख्य धारणाओं के ऊपर। रहम दिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब, ये भी देखना। रुआब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीकों को प्रत्यक्ष करना है, ये देखना है। रुआब को वर्णन करने व दिखाने से नहीं दिखाई देता। रुआब नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करते हैं तो रुआब बदलकर रोब में दिखाई देता है। तो रोब नहीं दिखाई देना, न दिखाना है, रुआब में रहना। रोब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे। इसलिए रोब नहीं दिखाना है, लेकिन रुआब में जरूर रहना।
जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे तो फिर रोग खत्म हो ही जाएगा। कोई कैसी भी आत्मा हो, रोग दिखाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहम दिल बनने से रोग में कब नहीं आवे। ऐसे नहीं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, तो ऐसे शब्द बोले तो हमको ये करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, ये तो होगा ही, अभी तो हम संपूर्ण नहीं बने हैं। ये शब्द अथवा भाषा इस ब्राह्मण संगठन की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप निमित्त सर्विस के बने हो। इसलिए इस संगठन को मास्टर नॉलेजफुल सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। जो सक्सेसफुल हैं वो कोई कारण नहीं बताते, न बताते हैं न बनाते हैं, वो कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते, कारण को आगे नहीं रखेंगे। मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बन सकती। जो मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी नॉलेज की शक्ति में, नॉलेज की शक्ति से कारण को निवारण में बदली कर देंगे, फिर कारण खत्म हो जाएगा। निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नजर होती है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा ही ऐसे ऐसे कारण कहते चलते हैं, तो दूसरे जो आपको देख करके आगे बढ़ते हैं वो आपको क्या उत्तर देंगे? हम इस कारण से नहीं आ सकते, हम भी नहीं चल सकते। जब स्वयं ही कारण बताने वाले हैं तो दूसरे के कारण को निवारण कैसे करेंगे? क्योंकि लोग सभी जानने वाले हो गए हैं। जैसे यहाँ दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीत से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वो आप लोगों के संकल्पों को भी मस्तिष्क से, नैनों से, चेहरों से चेक कर लेते, रीड कर लेते। जैसे यहाँ ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है, वहाँ भी विज्ञान की शक्ति कम नहीं है, दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती। इसलिए तुम निमित्त बने हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्पों, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं अटेंशन की दिखाई पड़ती। टेंशन बढ़ता है, अटेंशन कम हो जाता है। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं दिखाई देंगी। जैसे रेखाओं से लोग जान जाते हैं कि ये क्या क्या अपना भाग्य बना सकते। तो अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती, उस माया के नॉलेजफुल बन जाते हैं, वो जान लेते हैं, वो भी कम नहीं है। आप लोग अपने आप को भी कबाले बेले होने के कारण परख नहीं सको, लेकिन वो लोग इस बात में आप लोगों से तेज है, क्योंकि उनका तो कर्तव्य ये है। इसलिए निमित्त बने हुए को कितनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी जरूर है। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कब कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे बात में 100% निश्चय है, चाहे एक तरफ आप एक निश्चय बुद्धि हो और दूसरी तरफ सारे विश्व की आत्माएं क्यों न हो जाए, लेकिन इसमें डगमग नहीं हो सकेगी। ऐसे ही चाहे दैवी व ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा बल कोई भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रुहाब के साथ रहम भी रखना है, अकेला रुहाब नहीं, रहम भी। निश्चय बुद्धि हो लेकिन कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों बदल जाती है। कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला, वो कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा के प्रति रहती है तो रोग बदल करके रहम हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगी? उस आत्मा को हिला सकेंगे।
वो शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। ये जरूर होता है। कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते हैं, कुछ समय लगता है। तो उसमें आधार ही नहीं होना है कि फल तो निकला ही नहीं। सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। तो ये भी ड्रामा की नींव है। अब ये बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज को फल निकालेगी। विनाश तो होगा, ये तो गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है तो फल न निकले, ये नहीं हो सकता। लेकिन कोई नजदीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो अभी आवेंगे कैसे? जब पीछे आने वाले वो फल भी पीछे देंगे। इसलिए कभी सर्विस करते ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि जो किया वो व्यर्थ गया। नंबरवार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाओगे। तो ये सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है, ये छाप लगी हुई है। अपने इस ट्रेडमार्क को सदैव देखते रहना। त्रिमूर्ति छाप लग गई ना, और ये स्मृति में रख करके हर सर्विस के कदम को पद्मों की कमाई में परिवर्तन कर देना। ये तय करो कि हर संकल्प से पद्मों की कमाई जमा की, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की। नहीं तो ये कहावत कितनी है, हर कदम में पद्म। पद्म कमल फूल को भी कहते हैं ना। तो पद्म समान बनकर चलने से हर संकल्प और हर कदम में पद्मों की कमाई कर सके। एक संकल्प भी बिना कमाई के न होगा। अब तो ऐसा अटेंशन रखने का समय है, एक कदम भी बिना पद्म की कमाई के न हो। निमित्त बना हुआ ग्रुप है ना, ताजधारी तो हो ना। अपनी जिम्मेवारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे, इतना दूसरे की जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर सके। तो निमित्त टीचर से हैं, ज्यादा नजर तो आप लोगों में सभी की होती है, सामने एग्जाम्पल तो आप हो, इसलिए ज्यादा जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उनके आगे हो। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना जितना दर्पण पावरफुल, उतना साक्षात्कार स्पष्ट, तो उसकी स्मृति पावरफुल रहेगी। तो ऐसा दर्पण हरेक हो जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे जो स्मृति उसको कभी भूले ही नहीं। जैसे अपने देह का साक्षात्कार होने के बाद भूलते हो क्या? जब देह अविनाशी